श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों। 5 दिवसीय कथा जो कि झारखंड में चल रही है, पातालेश्वर महादेव के दूसरे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने 3 नए उपाय की जानकारी दी है पारिजात के पौधे की। पारिजात का जो पुष्प होता है, जिसे हम लोग हर श्रृंगार भी बोलते हैं, उस पुष्प उसकी पत्ती का विशेष उपाय आज उन्होंने बताया है। जिसको भी मनोकामना पूर्ति का उपाय एक बताया है। एक घुटना दर्द, कमर दर्द, ऑपरेशन ने डॉक्टर ने बोल दिया कि घुटने का ऑपरेशन करना है, तो आपको कैसे वो फूल को समर्पित करना है बाबा शिव पर, वो सारे उपाय की जानकारी हम अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो आप अंत तक ज़रूर बने रहें। और कुछ पत्र बताए बाबा ने, कुछ पत्र ऐसे बताए कि उस पत्र में भी उपाय ही आपके सामने, जो भी मतलब जिसको जो प्रॉब्लम है उसमें वो उपाय आप पढ़िए, उपाय समझिए और वो उपाय आप ज़रूर करें। तो देखिए, एक पत्र आया था, अनीता जी एक पत्र लेकर आई थी पटना से। उनके पूरे शरीर में सोरोसिस की बीमारी थी। सोरोसिस की बीमारी थी, पूरे शरीर में चमड़ी उनकी निकलती थी। ये होता है, उससे चमड़ी निकलती। उन्होंने कहा मैंने हर डॉक्टर को दिखाया, सब जगह सब प्रयास किया, लेकिन मेरी वो बीमारी ठीक ही नहीं। उन्होंने क्या किया, बाबा को, शंकर शिव को 1 लोटा जल चढ़ाया। जल चढ़ाने के बाद उसमें बेलपत्र चढ़ाया। उस जल को वो पीना उन्होंने प्रारंभ किया और बेलपत्र खाया। फिर उन्होंने बताया, गुरुदेव 15 दिन तक मुझे कोई उपाय नहीं हुआ। फिर मैंने जल किया, उसका जल का आचमन किया और बेलपत्र खाया। उस जल को उन्होंने अपने शरीर में लगाना प्रारंभ किया। आज उनकी जो सोरोसिस की बीमारी थी वो पूरी तरह से दूर हो गई और वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। तो ये अनीता जी का एक उपाय है कि अगर किसी को भी ऐसी कोई दिक्कत है तो वो ये उपाय ज़रूर करें। दूसरी चीज़ थी, एक बिजली देवी आई थी, वो बता रही थी कि उनके पति के पेट में दर्द हुआ। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, हर जगह मतलब इलाज कराया, रिपोर्ट दिखाया, तो उनके पति एडमिट रहे। पता चला कि उनकी किडनी ख़राब हो गई है। अब डॉक्टर के हिसाब से शरीर मतलब काम हम नहीं करेगा उनका, बस वो लेटे रहेंगे। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाया। अब जल तो जाके आईसीयू वाले व्यक्ति को तो पिला नहीं सकते। उन्होंने क्या किया, उस जल को उन्होंने अपने रुमाल में भिगोकर और उनके शरीर में लगाना प्रारंभ किया। और बाबा की इतनी अच्छी महान कृपा हुई, बाबा की इतनी दया मतलब बाबा ने दिखाई कि उनका पति पूरी तरह से स्वस्थ था। आज वो शिव पंडाल में अपने पति को लेकर आई थी, साथ में बाबा का धन्यवाद करने आई थी। चलिए, आज मैं एक नया उपाय पहले आपको बताती हूँ कि उपाय है पारिजात का पुष्प। एक ऐसा पुष्प होता है जो पारिजात का पुष्प होता है। गुरुदेव जी बताते हैं कि पारिजात का पुष्प तोड़कर उस फूल को महादेव को नहीं चढ़ाते हैं कभी हम। एक यही पुष्प है जिसे हम लोग हर श्रृंगार का भी बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ इधर साइड हर श्रृंगार बोला जाता है, तो ये हर श्रृंगार का एक ऐसा पौधा, एक ऐसा पुष्प होता है जिसका फूल हम तोड़कर नहीं चढ़ाते। ये जब ज़मीन पर गिरता है तभी हम इसको महादेव को समर्पित करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे जिस तरह हम लोग साधारण व्यक्ति हैं, हम लोग नीचे बैठे हैं, सब नीचे हैं, वैसे ही पारिजात का पुष्प भी एक साधारण है, नीचे गया और बाबा के शिवलिंग पर बैठ गया, ऊपर बैठ गया। तो बाबा से हम उसी तरह प्रार्थना करेंगे, बाबा जिस तरह ये फूल नीचे आकर आपने उसको मतलब एक्सेप्ट कर लिया, उस तरह आप हमको भी एक्सेप्ट कर लीजिए बाबा। इसलिए चलिए, एक हम पारिजात का पुष्प का एक उपाय बताते हैं। यह पहले ये जान लीजिए ये उपाय किसे करना है। देखिए, जितने भी लोग हैं लाठी लेकर चलते हैं, घुटने में उनके गैप हो गया है, डॉक्टर ने कह दिया है ऑपरेशन कराना पड़ेगा, कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है, मतलब शरीर से कोई रिलेटेड दर्द है, तो उनको क्या करना है, 1 पारिजात का पुष्प लेना है, 5 पारिजात वृक्ष की पत्तियां लेनी है और 5 बेलपत्र लेना है। आप ये उपाय या तो प्रदोष में कर सकते हैं या आप मासिक शिवरात्रि पर ये उपाय कर सकते हैं। आपको ये लेकर पहुंच जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद 1 लोटा जल लेकर जाना है। जब आप ये बाबा को समर्पित कर देंगे, 5 बेलपत्र, 5 पारिजात वृक्ष की पत्तियां यानी कि हर श्रृंगार की पत्तियां और 1 पारिजात का पुष्प पातालेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित कर लीजिएगा। फिर पातालेश्वर महादेव का नाम लेकर उस पत्ती को जो आपने चढ़ाया है वो उठा लेना है। रोज पहले 1 बेलपत्र, एक बेलपत्र 5 दिन खाएंगे। फिर हम रोज 5 दिन पारिजात की पत्ती खानी है और आखिरी में आपको पुष्प खा लेना है।
गुरुदेव जी ने बताया कि 15 दिन के अंदर आपका घुटना काम करने लगेगा और जो घुटनों में गैप हो गया वो भी नहीं रहेगा। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया, वो भी आपको नहीं कराना पड़ेगा। तो यह उपाय आप ज़रूर करें। दूसरा उपाय था, पारिजात के पुष्प के नीचे आपने देखा होगा एक ऑरेंज कलर की डंडी होती है। जिस तरह आप मेरे ये देख रहे हैं इस तरह डंडी होती है। अगर मान लीजिए जैसे ये बताते हैं कि दशहरा में ही ये पुष्प मतलब खिलता है, तो आप क्या कर लीजिए, इससे आप पारिजात के पुष्प की डंडी लेकर उसको, पहले डंडी ले लीजिए, काफ़ी ज़्यादा फूल लीजिए, डंडी ले लीजिए, उसको सुखा लीजिए। सुखाने के बाद उसको पीस लीजिए और उसका पीसा जो आपने पीसा है पीस कर उसको एक डब्बी में रख लीजिए। आप क्या करिए, बाबा को आप वही जो आप ले गए हैं वो आपने जो पीस के रख लिया है, फिर आप डेली क्या करिए, उस जो डंडी का आपने चूर्ण बनाया है वो बाबा को लगाना प्रारंभ करिए, मतलब केसर तिलक लगाना आप प्रारंभ करिए। आप देखेंगे कि आपकी जो भी मनोकामना है, ये लगाकर आप करिए, जो भी मनोकामना है बाबा उसको जल्द पूर्ण कर देंगे, जल्द ही पूर्ण कर देंगे। जिसके भी घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, रीढ़ की हड्डी में दर्द है, गैप हो गया, तो वो एक और छोटा सा उपाय कर सकता है। तो आपको क्या करना है, पारिजात की पत्ती ले लेनी है, पत्ती को अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखना है, फिर जल वहाँ पर रख कर फिर शिव जी पर जो पानी ले गए, जल ले गए, वो चढ़ाकर उस पत्ती को आप सुबह सुबह खाना प्रारंभ कर दीजिए। 8 से 10 दिन में आपका कमर दर्द, पाँव में दर्द, घुटना दर्द सब आराम मिलेगा और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। तो आज गुरुदेव जी ने कथा बहुत ही रोचक कथा करी और उसके उपाय बताए, जो हमने आपको उपाय बताया, और कुछ पत्र थे, पत्र काफ़ी ज़्यादा थे, पत्र मैंने आपको जो 2 ज़रूरी पत्र थे वो मैंने आपको बताया कि 1 लोटा जल, कहते नहीं सारी समस्या का हल 1 लोटा जल, तो 1 लोटा जल चढ़ाइए बाबा को और एक बेलपत्र, अगर हो सके बेलपत्र आप चढ़ाइए बाबा को, और वही आप बेलपत्र खाना प्रारंभ करिए, क्योंकि कहते हैं शिव जी पर चढ़ा जल हमारा बदलेगा कल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।